अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामरान खान और अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाजरीन, बस वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आपको सिर्फ यही दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल एक बहुत ही दिलखराज पाकिस्तान के अंदर वाक़या पेश आया है। ईद का दिन था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी जो है नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ जंगल का कानून है और किसी की कोई सुनवाई नहीं है, जिसकी लाठी उसी की भैंस है। कल भावल नगर के अंदर एक वाक़या पेश आया जिसमें पुलिस वालों ने दो फौजी एहलकार हैं जो हमारे फ़ौज के सिपाही हैं, उनके घर पे दावा बोला है। और एक एसएसजी का कमांडो है, दूसरा जो है वो किसी दूसरी यूनिट में है। लेकिन पुलिस वालों ने उनके घर में रेड की है और तोड़ फोड़ की, उन दोनों भाइयों को गिरफ़्तार किया और उनकी माँ बहन और जो तमाम घर वाले थे उनके पर तशद्दुद किया, जिसकी वीडियो भी वाज़ेह है और गालम गलोच बहुत ज़्यादा गंद फैलाया पुलिस वालों ने कल ईद के दिन। उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस वालों जब चले गए, उनको गिरफ़्तार करके ले गए, उसके बाद जो है फिर फ़ौज पड़ गई है अपने बंदे लेने के लिए और फ़ौज ने फिर थाने के ऊपर दावा बोला और पुलिस वालों की दौड़ें लगवाई सड़क के ऊपर, ठीक है। और सड़क के ऊपर पुलिस वाले भाग रहे थे और पीछे पीछे उनके फ़ौज थी। तो ऐसे गंदे वाक़यात हमारे मुल्क में हो सकते हैं और तो किसी कंट्री में हो नहीं सकते कि दो कानून के अदारे जो हैं वो आपस में लड़ रहे हों और एक आगे हो और एक पीछे हो। अभी आप देखें कि उन्होंने फ़ौज ने जो एहलकार थे उनको पकड़ा है, जो एएसआई था उसको, एसएचओ और दूसरे जितने भी मुलाजिम थे उनको पकड़ा है, फिर थाने के अंदर उनको मारा है, ठीक है। सड़क के ऊपर लाकर उनके कान पकड़वाए गए, उनको टखनों के रूप वो बिठाया गया और उनकी सही तजलील की गई है, वीडियो बनाई गई है। पहले तो फ़ौजियों की जो है वो तजलील हुई है और वो बाद में जो पुलिस वाले हैं उनकी तजलील की गई है। तो हमारा मकसद ये नहीं है, ना तो मेरी इनके साथ दोनों के साथ कोई हमदर्दी है, क्योंकि आपको पता है ये दोनों ही जो हैं अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। जब जिसका बस चलता है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और भरपूर करता है। बस हमारा जो मेरे कहने का जो मकसद है कि यार देखो, अगर पुलिस वालों ने अगर कुछ गलती की थी, ठीक है, और अगर उनको किसी एजेंसी के बंदे ने या किसी एहलकार ने उनको पकड़ा है, तो उनको ये जो रोडों के ऊपर, ठीक है, तशद्दुद एक दूसरे के ऊपर किया गया है, ये नहीं करना चाहिए था। अगर तो उनकी गलती है तो पुलिस को चाहिए था कि उनका आईजी रैंक का कोई भी बंदा ऐसा आता जो उनको आके इस वाक़े को सुलझाता, क्योंकि पुलिस वालों ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि एजेंसियों को आना पड़ा, एजेंसियों के बंदों को आना पड़ा और उनको उठाना पड़ा, मारना पड़ा। इस सारे वाक़े से, इसके सारे वाक़े के महर्रकात के कतई नज़र ये तस्वीर और ये ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में क्या पैगाम दे रही हैं कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ जंगल का कानून है। यहाँ वहाँ छोटे अदारे और इनसे मुंसलक जितने भी अपना अफराद भी दूसरे अदारे से महफूज नहीं हैं। और अच्छा होता पुलिस की तरफ से आते, कोई फ़ौज की तरफ से कोई आता, बैठते आराम से बात करते और जो भी कुछ हुआ था वो अपना उसको सुलझाते। और जो मैं पुलिस वालों की ये जो बग़ैरती है, जो इन्होंने पूरे अपना मुल्क के अंदर दहशत फैलाई हुई है, जिसका भी घर देखते हैं उसके अंदर वो चले जाते हैं, घुस जाते हैं बग़ैर वारंट के। कोई बात नहीं होती है, छोटी सी बात होती है, बस इनको घुसना चाहिए, ये घुस जाते हैं, कहीं पे भी हों ये घुस जाते हैं। आपने देखा पिछले एक साल से ये जितने भी अपना पीटीआई के जितने वर्कर हैं, आपने देखा है दूसरे भी जितने भी लोग हैं, कहीं भी हों ये घुस जाते हैं। देखो, सियासी मुखालफत अपनी जगह होती है, वो किसी भी पार्टी के साथ किसी को भी हो सकती है, लेकिन किसी के घर में बग़ैर वारंट के घुस जाना, तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना, ये कहाँ का कानून है? किसने इनको इजाज़त दी है कि भाई तुम जिसके मर्जी घर में चले जाओ और घुस जाओ और मारो? किसने इजाज़त दी है? तोड़ फोड़ करो। तुम डकैत हो भाई, कच्चे के डाकू तो हैं, तुम पक्के के डाकू हो, तुम कौन हो? क्यों, किसने इजाज़त दे दी है तुमको? तुम मुलाजम हो, इस कौम के मुलाजम हो, नौकर हो तुम लोग इनके बाप बने हुए, तुम लोग अवाम के बाप बने हुए, हमारे टैक्स से पैसे लेते हो और हम पे ही तुम लोग जो है वो चढ़ाई करते हो। कौन हो भाई तुम लोग?
मालक हो तुम इस मुल्क के, तुम्हारे बाप का मुल्क है या इस अवाम का मुल्क है? किसका मुल्क है ये? किसने अथॉरिटी दे दी आपको? टैक्स किसके हैं? ये अवाम के टैक्स हैं। तुम लोग कौन हो? हमारे टैक्सों से पैसे, हमसे तनख्वाह लेते हो और अवाम की सुनते नहीं हो। किसी को आप रोक लो, 20 रुपये दे दो तुमको, तुम उस पर भी बिक जाते हो। 10 दे दो, उस पर भी बिक जाते हो। 100 दे दो, उस पर भी बिक जाते हो। हलाल तुमने खाना नहीं है। जो तुमको पीछे से आर्डर और जो तुमको घूस मिलना है तुमने वो खा लेना और अपना अब जो मर्जी दिल है वो कर लेते हो। तो ये जब तक हमारे अदारे अपनी अपनी जो है औकात में नहीं आएंगे, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। सॉरी टू से, ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया।